So, hello everyone. Today we are going to learn about the cretons that are present, and I hope that my personal notes would somewhat help you guys or not. I don't know. I hope that it would help you. So, yeah. So, सिंगम क्रेटोन के बारे में आपको ये बात याद रखनी है कि they are buried under the Bengal basins. From the UPSC POV, I'm gonna give you the highlights कि हाँ किस पे ध्यान देना है. ट्रायंगुलर एरिया है. नॉर्थ में दामोदर वैली है, दामोदर वैली ग्रेवन, और साउथ में महानदी वैली ग्रेवन है. तो ये याद रखना कि दामोदर ऊपर और महानदी नीचे. इसके बाद हमारा जो ये हिस्ट्री है दैट इज़ पैलियोआर्कियन टू मेसोप्रोटेरोजोइक. तो ओल्डेस्ट प्रोटोकॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड अगर कोई है तो वो सिंगभूम ओडिशा क्रेटोनी है. एंड इसके तीन कंपोनेंट्स हैं: सिंगभूम आर्कियन प्रोटोकॉन्टिनेंट, नॉर्थ सिंगभूम मोबाइल बेल्ट एंड छोटा नागपुर ग्नासिक कॉम्प्लेक्स. सो आर्कियन प्रोटोकॉन्टिनेंट, इट इज़ समथिंग. आर्कियन प्रोटोकॉन्टिनेंट माने कि सबसे पुराना जो पोर्शन है वो सिंगभूम ग्रेनाइट से बना हुआ है, और विद इंक्लेज ऑफ ओल्डर मेटामॉर्फिक ग्रुप एंड ओल्डर मेटामॉर्फिक टोनालाइट नाइस. ठीक है, ये दो चीज़ें आपको इसमें ध्यान देनी है. इसके बाद बाउंडेड कैसे है? नॉर्थ में बाय द बेल्ट ऑफ आयरन और ग्रुप, एंड ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में इट इज सराउंडेड बाय सीरीज ऑफ ग्रीनस्टोन बेल्ट दैट इज सिंपली मैसिव एंड धंजोरी लावा. OMG जो है ओल्डर मेटामॉर्फिक ग्रुप, ये सुप्रा क्रिस्टल सूट है. इट कंसिस्ट ऑफ पेलिटिक शिस्ट माने इट्स ऑफ सेडिमेंट्री ओरिजिन एंड डेनिटीफेरस क्वार्ट्जाइट, कैल्शियम मैग्नीशियम सेडिमेंट्स, मेटाबेसिक रॉक. अगर आपको ओल्डर मेटामॉर्फिक ग्रुप में ये पूछे कि किस ग्रेड का मेटामॉर्फिज्म है, इट्स फ्रॉम एम्फिब्लाइट फेसिस टू ग्रेनुलाइट फेसिस एंड द सोर्स इज ग्रेनिटोइड रॉक. सो इट इज ओल्डेस्ट सुप्राक्रिस्टल रॉक ऑफ इंडियन शील्ड एंड द स्ट्रेटिग्राफिक इक्विवेलेंट ऑफ सरगुर ग्रुप. सो इफ समवन आस्क, अलग जो जो चीज़ अब आपको अच्छे से ध्यान देनी है कि जो सरगुरु ग्रुप है ये उसका इक्विवेलेंट है OMG, और एम्फिबोलाइट फेसिस इज द मेटामॉर्फिक ट्रेट. OMG जो है लेटर ऑन इंक्लूड कर दी गई टोनालाइट से, इसलिए उसको नाम दे दिया OMTG. ये एक एनाटेक्सिस प्रोडक्ट है जिसके अंदर OMG के अंदर इंक्लूड हो गई OMTG एट द डेप्थ ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म. इसके बाद सिंगभूम ग्रेनाइट क्या है? सिंगभूम ग्रेनाइट एक ओवल शेप बाउंडेड एम्फिबोलाइट ऑफ OMG एंड ग्रेनिसिस rock of OMTG, commonly seen as raft and inclusions of vast expanse of SBG. So what they were trying to say over here is कि सिंगभूम ग्रेनाइट जो है OMG और OMTG का समवट मिक्सचर टाइप है, और 3 phases हैं इसके अंदर, 1 2 3. Granodiorite and tornjamite is something that has been exposed in the northeast patches of the region. Then in the southern patches we have granodiorite. Tornjamite मतलब हमें नॉर्दर्न पोर्शन में और ईस्टर्न पोर्शन मिलता है, और ग्रेनेटिक कॉम्पोजिशन इज समथिंग दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द प्लूटोनिक बॉडी. सो बोनाई चक्राद्रपुर is a western and northern margins equivalent of SB3. So Bonai is a porphyritic type intrusive rocks contacts with IUG, and Chakradpur is isolated body of the SB3. SBG3 मतलब यूपीएससी के पीओ से इतना डिटेल में मत जाओ, आपको बस ये जानना है कि एक्चुअली में क्या क्या था. फिर OMG के ऊपर आपका लाई करता है IOG, आयरन और ग्रुप बेसिकली. तो ये रिचेस्ट डिपॉजिट है आयरन के. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. BIF डिपॉजिट्स हैं. क्या BIF डिपॉजिट्स है? वो प्रिजर्व ड्यूरिंग BIF की पहचान है कि वो वहाँ पे प्रिजर्व होते हैं जहाँ पे शेलो वाटर कंडीशन होती है, एनवायरमेंटल प्रॉक्सिमल टू शोर रहता है, रिपल मार्क्स और स्काउर फॉल स्ट्रक्चर्स वहाँ पे रहते हैं. एंड इट्स अ टू फलाइट दैट कंसिस्ट ऑफ हार्ड रेजिस्टेंट रॉक्स फॉर्मिंग रिजेस. सो BIF इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर present in iron ore group. Now Kolhan group is Paleoproterozoic in age and sequence was deposited in intracratonic basin. So there's this Mungra, Jhinkipari and Jayshia, and the uppermost unit of the Kolhan group is Jayshia. Lenticular bodies, मतलब the thing you have to learn is कि जेठिया शेल जो है वो अपर मोस्ट यूनिट है कोल्हन ग्रुप की, और मुंगरा सैंडस्टोन जो है इट्स क्रॉस बेडेड रेड एंड पर्पल सैंडस्टोन. नाउ सीक्वेंस was deposited in intracratonic basin. Now we have the North Singhbhum mobile belt. It is something that is present as a nucleus, and it is separated from A by a ductile shear zone that is known as Singhbhum shear zone. तो मतलब this is a nucleus and it is separated from a by a ductile shear zone known as Singhbhum shear zone. तो ductile shear zone है तो clastic sediments, minor mafic, felsic volcanics, they all comprise of Singhbhum group, lay down in rift related basin setting, Meso-Neoarchean period, subjected to deformation, metamorphism during Singhbhum orogeny, followed by mafic volcanic event under rifting setting. So it's just a story कि आपको याद रखना है कि नॉर्थ सिंघभूम मोबाइल बेल्ट इज separated from our Singhbhum granite, or Singhbhum Archean protocontinent by a shear zone. Okay, and
that shear zone is separating, and later on what happened ki there is some deformation, and later on there is this mafic volcanic event that occurred under rift setting. Now volcanic sedimentary sequence is Dalma and Dhanjori group. Singhbhum group is Chaibasa Dalbhum. Rock exposed in cores of anticlines is known as Chaibasa, and Dalbhum formation, uh, Chaibasa is bit high grade Singhbhum group में, and Dalbhum is bit low grade. ठीक है, तो ये आपके कोर्स ऑफ एंटीक्लाइन में एक्सपोज्ड है, और ये जो है आपके सिंक्लाइनल फ्लेक्चर्स में मतलब आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है। चायबासा हाई ग्रेड सिंगबम हाई ग्रेड है और दालबम लो ग्रेड है, और ये सिंगबम ग्रुप का पार्ट है। सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ सिंगबम मोबाइल बेल्ट, volcano sedimentary sequence group named as Dalma group. It consists of lower phyletic unit, as I've told you, it's a lower grade interlaid with volcanic and tuffs, and it is unconformably it is resting over Chaibasa. So Dalbum is unconformably resting over the Chaibasa thingy, so that you need to keep in mind. Now Dhanjori group is faces of Piedmont type alluvium fan types, Southern extension is Simplial Basin. It's the eastern part of the Archean protocontinent. Volcano-sedimentary sequence of Simplial Basin is something that begins with quartz pebble conglomerate and orthoquartzite. Volcano-sedimentary sequence remain undeformed. It represents the eroded remnant of impact crater volcanism triggered by एक मिनट now we have Gangpur group. It's older than IOG, and it is occupying core of an anticlinorium. It is divided into 5 lithostratigraphic units: Goryar, Kurmunda, Vetmapur, Laingang, Raguntapalli, Chota Nagpur Gneissic complex. So about the Chota Nagpur Gneissic complex, in the north there is Indo-Gangetic plain. Northeast we have Rajmahal basalts. Chota Nagpur Gneissic complex and North Singhbhum Wildbed is a ductile shear zone, north shear zone. Granitic gneiss, porphyritic granite. Sequence shows varying degree of metamorphism ranging from green schist to granulite facies. पूरा sequence है. Granulite assemblages is something that is represented by khondalite, calc silicate granulite and charnokite. छोटा नागपुर gneissic complex 4 मेजर फेजेस के इवेंट बताता है: नियो आर्कियन, पैलियोप्रोटेरोजिक, मेसोप्रोटेरोजिक एंड नियोप्रोटेरोजिक. तो बेसिकली नियो आर्कियन, पैलियो, मेजो, नियो, ये इवेंट रहता है, तो सिर्फ इतने इवेंट्स में ये दिखाता है, एंड इट इज सेपरेटेड बाय इरोजनल अनकन्फॉर्मिटी. नाउ वी हैव दिस सीक्वेंस जो आपको याद करना है. हमें पता है कि सबसे पहले ऑर्डर मेटामॉर्फिक ग्रुप आए, हालांकि हमने ये भी पढ़ा कि OMTG भी आए. OMTG ने मिलकर क्या बनाया? सिंघभूम ग्रेनाइट बनाया. ठीक है. देन देयर इज दिस थिंग ओल्डर IUG, यंगर IUG. देन वी हैव धनजौरी चायबासा. मुझे पता है कि धनजौरी जो है वो लो ग्रेड है और ये हाई ग्रेड है. अभी मैंने दालभूम और दालमा के बारे में पढ़ा था. ठीक है. एंड वी हैव चांडिल कोल्हान, वो भी हमने पढ़ा था. दालभूम और दालमा के बारे में भी हमने पढ़ा था. तो दिस कोल्हान ग्रुप यहाँ पे पढ़ा हुआ है. और वी हैव चायबासा, दालभूम, धनजोरी, गांगपुर, सब कुछ है यहाँ पे. सो दीज आर द नोट्स दैट आई हैव रेफर फ्रॉम द बुक रविंद्र कुमार. तो ये उससे लिया है. तो इस तरीके से आप देखिए. ऑल्सो ये आपके आर्केन है. देयर वॉज दिस पीरियड ऑफ रिग्रेशन एंड ट्रांसग्रेशन, यानी कि सी लेवल चेंज हुआ था, तो वो धनजोरी और चायबासा में हुआ था. और जो दालमा, चांडिल और कोलान है वो पहले प्रोटोरेजिक में हुआ था. सो इट्स अ मेंटल प्लूम इवेंट. ओके, that happened, that I told you कि yeah, there was this pluming happened, and it is well preserved. Only some of the area is eroded or exposed or so that is like that. Now we have another craton, that is Dharwar craton. Okay, so Dharwar craton is like you see कि ये आपकी सेटिंग है क्रेटॉन की. ठीक है. ईस्टर्न धरवार क्रेटॉन, वेस्टर्न धरवार क्रेटॉन. सो देयर इज दिस Chitradurga shear zone is here, and between them, that is separating both of them, is closepate granite. इसकी एज इसने दे दी है. एंड देयर इज दिस फेमर लाइन. फेमर लाइन के ऊपर सवाल आ सकता है कि एक्चुअली में क्या है. ये ऑर्थोपायरोक्सिन आइसोग्रेड है. ऑर्थोपायरोक्सिन कहाँ बनता है? जब आपका एम्फीबोलाइट से ग्रेनाइट फेजेस में ट्रांजिशन होता है. एंड सो या इट्स लाइक दैट. सो व्हाट यू नीड टू learn over here is, so we are gonna start from here. Yeah.
या सो इट इज़ बाउंडेड टू साउथ बाय पैन अफ्रीकन पांडियन मोबाइल बेल्ट, जिसको हम साउदर्न ग्रेनुलाइट टेरेन भी बोलते हैं, तो इसको पैन इंडियन पांडियन मोबाइल बेल्ट भी कहते हैं। नॉर्थ में इसके डेक्कन ट्रैप्स है, ये याद रखना, और नॉर्थ ईस्ट में इसका गोदावरी ग्रेबन है, और ईस्ट में इसका ईस्टर्न घाट मोबाइल बेल्ट्स हैं। तो ये इसकी जोग्राफिकल सेटिंग है कि एक्चुअली में ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या है। इसके बाद जो वेस्टर्न धरवार क्रेटोन है वो दो में डिवाइडेड है। वेस्टर्न धरवार सॉरी, जो आपका धरवार क्रेटोन है वो आपका वेस्टर्न धरवार क्रेटोन और ईस्टर्न धरवार क्रेटोन में डिवाइडेड है। सो अब आ जाओ वेस्टर्न धरवार क्रेटोन में। सो सबसे पहले आता है गोरूर, सरगुर, पेनिनसुलर ग्नाइसिक टीटीजी, then we have this unconformity, then we have Baba Budan, Chitradurga and younger group. So it's a Dharwar supergroup. Intrusive tectonic contacts are there between them. So अब आप इसको याद कैसे करोगे? ये आपको अपने हिसाब से अपनी ट्रिक लगानी होगी, बट गोरूर, सरगुर, पेनिनसुलर ग्नाइस टीटीजी, बाबा बुडान, चित्रदुर्गा, तो इस तरीके से। नाउ वी हैव द ईस्टर्न दरबार केटोन, वी हैव सालेम, वारंगल, यशवंत नगर ग्रुप, कोलार ग्रुप एंड क्लोजपेट ग्रेनाइट। तो आई गेस उसकी बाउंड्री को जो डिफाइन करने वाला है वही है। ऑल्सो जैसे ये ईस्टर्न दरबार केटोन है तो इसकी वेस्टर्न बाउंड्री के ऊपर ही क्लोजपेट ग्रेनाइट जो है वो प्रेजेंट होगा। अब देयर आर सम differences. There is a difference of age, lithology, also the metamorphic grade. We go to the western Dharwar ketone side, our metamorphic grade increases. That you need to remember. Also, nature and abundance of greenstone belts is more in WDC. सो लेट मी टेल यू दैट कि ग्रीनस्टोन बेल्ट्स के अंदर WDC का नेचर एबंडेंस जो है वो बहुत रहेगा। बेसमेंट्स में वेस्टर्न धरवार केटोन और ईस्टर्न धरवार केटोन की वेस्टर्न धरवार केटोन की बेसमेंट में TTG इग्नाइस है, और ईस्टर्न धरवार केटोन की बेस में है धरवार बेथोलिट। ओके, नाउ वी हैव द ग्रेड ऑफ रीजनल मेटामॉर्फिज्म। सो वेस्टर्न धरवार केटोन का ज़्यादा है ईस्टर्न धरवार केटोन से, वो मैंने आपको बताया था। और TTGs के बारे में, TTGs जो है इग्नियस इंट्रूसिव रॉक with granitic composition, but they have a very less cave feldspar and more plagioclase feldspar. So that is a fact. इस फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि TTGs के अंदर किस टाइप का प्लेजिक्लेस ज़्यादा है, इसके अंदर एल्कली फेल्सपार ज़्यादा है नॉर्मल प्लेजिक्लेस फेल्सपार से, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाइए चित्रदुर्गा। उसके बाद एक मिनट में ऊपर देखती हूँ, करीम नगर ग्रेनुलाइट बेल्ट 2500 मिलियन ईयर एक्सपोजेज दी क्रस्टल एक्शन ऑफ धरवार केटोन। सो करीम नगर एक जगह है, उसके ऊपर उसके पास ग्रेनुलाइट बेल्ट है, उसने आपके डीप क्रिस्टल्स ऑफ धरवार केटोन को एक्सपोज किया हुआ है। क्रेटोन जो है वो धरवार बेथोलिट ग्रेनिटिक लीनियर ग्रीनस्टोन बेल्ट। सो इंट्रूसिव वोल्केनिक मिडल प्रोटेरोजोइक, इट्स अ रिसेंट सेडिमेंट्री बेसिन। नाउ वी हैव दिस सो वी हैव दिस चित्रदुर्गा ग्रुप। चित्रदुर्गा ग्रुप जो है वो सब ग्रुप में डिवाइडेड है, रानी वेनोर, वानी विलास, एंड बाबा बुदान ग्रुप जो है वो दो और में डिवाइडेड है, मलाइगिरी, संतावरी, अलामपुरा, कलसपुरा। अब आई डोंट नो कि आपको ऐसे याद नहीं होंगे, वो भी इतने कम टाइम में। सो वी हैव दिस मेटाबेसॉल्ट्स, वी हैव दिस BIF, सो इट्स लाइक दैट। क्लोजपेट ग्रेनाइट जो है वेस्टर्न मार्जिन ऑफ ED है तो हमें पता है, एंड इट्स अ सूट ऑफ पोस्ट टेक्टोनिक ग्रेनाइट, लेटेस्ट फेज ऑफ orogeny ऑफ धरवार केटोन। सो इफ समवन आस्क यू इट इज द लेटेस्ट फेज ऑफ द orogeny ऑफ धरवार केटोन, दैट इज क्लोजपेट ग्रेनाइट, दैट्स वाई सबसे ऊपर वही लिखा हुआ है। इट्स ऑलमोस्ट पोस्ट टेक्टोनिक ग्रेनिटिक phase is something there. It is 15 to 70 kilometer wide belt of granitic rocks and 400 kilometers from Closepit to Bellary. Now we have porphyritic granite is something that occur as a dome shape discordant bodies, like it is cutting throughout our lithology and finding granitic gneiss. Now we have this pink gray porphyroblast microcline, rare example of plutonic complexes as formation, ascent, intrusion. Now we have Dharwar supergroup. Dharwar supergroup is something that has been laid down in elongate protogeosyncline over basement of rock belonging to the Sargur group and peninsular gneiss. So the upper Dharwar is chloritic and lower Dharwar is hornblending, mafic, ultramafic, volcanic rocks, amphibole faces of formation. So sedimentation of DS took under Dharwar Keton is took under three tectonic settings. So crustal extension lead to the volcanic eruption of the basalt, that we know कि crustal extension हुआ तो basalt ऊपर आया. Then there is this accumulation of alluvial shallow
मरीन फैन डिपॉजिट्स, डेब्रिस फ्लोज एक्सेट्रा। उसके बाद फिर BIF का डिपोजिशन हुआ, फाइन ग्रेन ग्रे रॉक विद इंटरकलेशन ऑफ चर्ट एंड वोल्केनिक रॉक। इतना लिथोलॉजी में घुसेंगे तो चीज़ें याद नहीं होगी, बस आपको छोटी मोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपको ऐसे दिमाग में रहे एग्जाम में कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, ऐसा तो नहीं था। इसके बाद वी हैव ग्रीनस्टोन बेल्ट्स। ग्रीनस्टोन बेल्ट्स जो है ये वेस्टर्न धरवार के टोन का इट में ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। लीनियर अरेज आर अटैच्ड, स्ट्रेच एंड मेटामॉर्फिज्म में ग्रीन शिस्ट टू एम्फिबोलाइट तक आपका जाता है। उसके बाद संदूर शिस्ट बेल्ट, एक बेल्ट ये है ग्रीनस्टोन में। रामगिरी, हंकुन, कोलार हट्टी, वेलीगुरु रायचूरू। तो अगर इनके ऊपर क्वेश्चन है तो ये सारे ग्रीनस्टोन बेल्ट्स हैं। इनका जो ट्रेंड है आई गेस वो नॉर्थ साउथ ट्रेंडिंग होती हैं ये सारी की सारी, एज फार एज आई रिमेंबर। नाउ वी हैव अनदर इसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन, आगे और क्या क्या हम पढ़ेंगे। सो वी हैव दिस peninsular gneiss. So peninsular gneiss is migmatic gneiss alternating bands of amphibolite and tunnelite. Sargur group is a metamorphosed product of ultra basic igneous rock interlayered with quartzite carbonate aggregaceous sediments. It's a shallow water condition of deposition. Quartzite is fuchistic chromite bearing. So what you need to know ki there is a chromite bearing quartzites in here, and it is interpreted with sedimentary pyrite. Also, there are some pillar structures in comatite, and it indicates a submarine environment of the volcanic eruption. So, schist belts of Kolar, Hatti, this belongs to an ancient group of swords of DC, and it is correlated with older greenstone belts of cratonic areas of the world, like it has been related with Kivatian of the Canadian Shield. ऑल्सो सो सरगुर ग्रुप के बारे में आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि आपके जो प्रोडक्ट्स थे वो अल्ट्रा बेसिक थे और वो मेटामॉर्फोस्ड हुए। बेसिक इग्नियस रॉक्स थे, इसके अंदर एक क्वार्ट्जाइट भी है जो कि फिचिस्टिक क्रोमाइड बेरिंग क्वार्ट्जाइट है। ऑल्सो ये एक पिलो स्ट्रक्चर भी दिखाता है इन कोमाटाइट, सो ये समर इन एनवायरनमेंट भी इंडिकेट करता है, ठीक है। एंड इट इज कोरिलेटेड विद द ग्रीनस्टोन बेल्ट्स ऑफ द अदर क्रेटोनिक एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज फ्रॉम द कैनेडा, दैट इज किवेटियन शील्ड। ऑल्सो वी हैव दिस गोरूर gneiss. So गोरूर gneiss is TTG. So it is formed by the partial melting of the basalt, okay, and that form the primordial crust of the earth. Also, we have the Dharwar ketone. Fold thrust belt, most of the granitic rocks were emplaced as wedges during oblique convergence. So there is this oblique convergence that happened, and fold thrust belts, most of these were wedges during oblique convergence. Now we have Western Dharwar ketone, Eastern Dharwar ketone. So New Archean schist belt, older plutonic supracrustal rocks, and Eastern Dharwar ketone where we have alkaline plutonic rock, metasediments of intercratonic basins, granites, granodiorites, and yeah. So पिलर स्ट्रक्चर्स के बारे में ये बोल रहा है कि प्रीमोडियल क्रस्ट को दिखाता है ये हमारा जो सरगुड ग्रुप है, और इसके अंदर हाई मैग्नीशियम कंटेंट है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम निकल है, लो पोटैश कंटेंट है, हाई डिग्री ऑफ मेटामॉर्फिज्म है, रेंजिंग फ्रॉम एम्फिबोलाइट टू लोअर ग्रेनाइट फेसेस। ऑल्सो वेस्टर्न दरबार केटोन जो है यंगर ग्रेनाइट्स लाइक चित्रदुर्ग का Iskare, Bananova occurs as isolated protons in gneissic country rock like this. And Neoproterozoic granite like Chandoni granitis that is seen in the Western Dharwar ketone. Regional metamorphism of Western Dharwar ketone belongs to the Barrovian type. Okay, so yeah. Also, if someone asks कि हाँ भाई कहाँ किस में है, तो it's a Barrovian type. Amphibolite granulite facies transition is marked by the development of Charnokitic patches by first appearance of clouded plagioclase. So it is so what happened is कि there is this transition from Dharwar ketone to southern granulite terrain, and it is something that is identified by the Chernokite patches that that have some amount of clouded plagioclase in it. In BIF, this transition is marked by the first appearance of hypersthene and Heidenbergite. Transformation is marked by the hypersthene developing from hornblende in prograde reaction, high pressure, high density CO2. Inclusions were responsible for Chernobytic formation. So what it is trying to say is कि BIF में जो ये ट्रांजिशन है, ये हाइपरस्टीन और हेडेनबर्गाइट, ये दो चीज़ें हैं, इसकी वजह से हमें आइडेंटिफाई हुआ कि हाँ ये ट्रांजिशन जो है वो हो रही है। और हाइपरस्टीन जो है वो it elsewhere is marked by hypersthene developing from the horn. Hypersthene is something that has been developing from the hornblende, and in a prograde reaction series where there is a high amount of CO2 that is present, that is responsible for forming the Chernokite. So Chernokite बने कैसे? Hornblende का transformation हुआ hypersthene में because of the huge amount of CO2 that is present there, and that resulted in formation of the Chernokites, hypersthene, Heidenbergite, and then Chernokites. Now if I can rotate it like this, let me just check if there is any
थिंग सो बेसिकली ये हमें यही बता रहा है कि इग्नियस क्या क्या यहाँ पे हुए। यहाँ पे एसिडिक लावा आया इग्नियस ओरिजिन का, फिर यहाँ पे करंट बेडिंग हुई, उसके बाद सेडिमेंट्री ओरिजिन आया, फिर यहाँ पे रेन प्रिंट्स और सन क्रैक्स के भी ओरिजिन है, सेडिमेंट्री ओरिजिन अपर। सो कोई भी चीज़ अगर आप देखोगे जिसके अंदर सेडिमेंट्री सेटिग्राफिक सीक्वेंसिंग है तो इट विल बी लाइक अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग एंड यू कैन फाइंड आउट द फैक्ट कि हाँ स्टेजेस क्या थे, कहाँ से क्या शुरू हुआ था और उसके बाद अभी क्या हो रहा है। तो अब आ जाइए अरावली बुंदेलखंड क्रटॉन। मुझे शायद लगता है कि मैंने ये इतना डिटेल में नहीं लिखा है, बट जितना भी लिखा है मैं आपको उतना बता देती हूँ। अरावली बुंदेलखंड क्रटॉन जो है दो ब्लॉक्स को सेपरेट करता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट से। इसके ऊपर भी हमारा जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा वी हैव अरावली दिल्ली फोल्ड बेल्ट एंड बुंदेलखंड Naisi complex that is in the east, Aravalli Delhi fold belt is the west. That's why I've written like west में Aravalli Delhi fold belt और बुंदेलखंड ग्रेनाइट थोड़ा सा ईस्ट में आ जाइए। देख लो ना अरावलीज कहाँ पे है, राजस्थान कहाँ पे है, और बुंदेलखंड जब जाते हो तो वो ईस्ट में चला जाता है थोड़ा। उसके बाद वी हैव अरावली ओरोजेनिक इज नियो आर्कियन टू पैलियोप्रोटेरोजोइक। तो नियो आर्कियन तो कुछ इस तरह से, और पैलियोप्रोटेरोजोइक मतलब इतने तक है। इसके बाद जो आपके अरावली दिल्ली फोल्ड है वो भी दो उसमें डिवाइडेड है, दिल्ली फोल्ड बेल्ट और अरावली ओरोजाइनी में। ठीक है, जो दिल्ली फोल्ड बेल्ट है वो मेसोप्रोटेरोजिक एज का है, यानी कि वो उससे थोड़ा सा नया है अरावली से। ठीक है, एंड इट इज़ द बोथ आर सुपर इम्पोज्ड ऑन। सो बुंदेलखंड नासिक कॉम्प्लेक्स जो है इट इज़ बाउंडेड इन साउथ बाय द विंध्यन। ठीक है, एंड इट इज़ मेसोप्रोटेरोजोइक, and in northern we have this huge quaternary alluvium that is given to us by Ganga river. So it's like that. Now we have the Aravali Delhi fold belt. So there is this hilly tracts of Aravali range that is made up of Delhi supergroup of Mesoproterozoic age. It is lying hills of central and southern part of the exposed Aravali group of the Paleoproterozoic age. So there's this central low-lying exposed migmatites, gneissic metasedimentary minor amphibolite banded igneous complex. So banded gneissic complex is the basement that comprises of Aravali Delhi supergroup, and you can witness it very easily in the Kishangarh region where you can see the banded gneissic complex so easily over there. Now we have this Aravali supergroup. So it's a thick argillaceous rock is a rock. There is this argillaceous, arenaceous, usse pehle aata hai rudaceous. So you should know the difference. Now we have this basal part. So it's a beds of quartzite and it is overlain by the volcanic rock, that is arenaceous facies again reappears. तो मैंने आपको बताया कि there is a reappearing fact that keeps that keeps getting in. Now there is Aravali sequence exhibits the prograde metamorphic characters. So we have this unaltered shale to medium grade shales to phyllites from east to west. Aravali supergroup is Udaipur region. So lower, middle, upper. So deep sea turbidite faces and it's the upper region, and lower middle region mein we have this you know made up of pelitic carbonate, quartzite association, and lead zinc deposits. Now, facies attribute. So, it indicates the sediments of Aravali supergroup deposited in a rift basin and it underwent repeated subsidence and uplift. So, there's this banded gneissic complex. So, in southern, we have this Mesoneoproterozoic sequence of Indian supergroup, and the northern, we have quaternary alluvium of the IG plain. So, BIC 80% of the Bundelkhand massive igneous complex form basement from Paleomesozoic sequence of the Gwalior and Bijapur groups. So I guess that I have written more about this as in from the Raleigh Delhi fold bed in that way. So I'm gonna record that video as well. So in here I have given you a brief introduction to the Aravali, to the Aravali's and Bundelkhand Kriton also. And I have given a huge detailed information about the Singhbhum and the Dharwar group. So yeah, thank you.